इंडिया सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ अर्पिता परमार और मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। सरेया थाना क्षेत्र के ठिका बाजार के समीप सड़क पैदल जा रहे एक व्यक्ति को डंपर ने कुचला, मौके पर हुई मौत। साहिबगंज थाना क्षेत्र के राजेपुर गांव में विवाद सुलझाने गए बुजुर्ग की पीट कर की गई हत्या। और समस्तीपुर के पटना जा रहे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी ने किया स्वागत। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। सरैया थाना क्षेत्र के ठिका बाजार के समीप पैदल चल रहे एक युवक को डंपर ने कुचला, मौके पर हुई मौत। जिले के सरैया थाना क्षेत्र के ठिकहा बाजार के समीप डंपर से कुचलकर एक युवक की मौत हो गई। घटना में चालक डंपर लेकर भाग निकला। आसपास के काफी लोग मौके पर जुट गए। उसकी तलाशी लेने पर जेब से आधार कार्ड निकला, जिससे उसकी पहचान सरैया गिजास के दुहन राय के बेटे राहुल कुमार के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस शव को कब्जे में लेकर थाना पर चले गए। स्थानीय लोगों द्वारा परिजन को घटना की जानकारी दी गई। वे लोग थाना पहुंचे। वहां से शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया। मृतक के चाचा जगेश्वर राय ने बताया कि राहुल के पिता मेहनत मजदूरी करते हैं। राहुल भी गुजरात के सूरत में रहता था। वहां पर किसी कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में काम करता था। होली में छुट्टी मिलने पर घर आया हुआ था। 3-4 दिन में वापस जाने वाला था। इसी दौरान हादसा हो गया। इसको कोई डंपर वाला ट्रक वाला ठोकर मार दिया रोड का यारी। तो हम लोग को कोई लड़का गांव के आया तो वही बताया फ़ोन करके जैसे ऐसे है पे उसका पास में से आधार उधार मिला। तो फ़ोन किया तो हम लोग आए। तब तक लाश हम लोगों का थाना में हम लोग को थाने से बरामद। मैच खेलने जाता था बराबर? ना ये तो बाहर रहता है लड़का। क्या करता है बाहर को सूरत में कोई कपड़ा उपड़ा का काम में फैक्ट्री में। कब आया था? होली में आया था। अच्छा, कहाँ पर बॉडी मिला? तो हम लोग को तो थाने पर मिला। इसे थाना वाला क्या बताया? कहाँ पर? कहे पोखरा पर। ठीक है, पोखरा है बाजार के बगल में, उसी जगह उन लोगों को मिला। तो शरीर पर क्या निशान उशान भी है? तो चक्का के दाग है ना। चक्का का? हाँ, अब कैसे लगल है फुटल। क्या नाम है लड़का का? राहुल कुमार। कितना उम्र है? उम्र हाँ 22-23 साल के है। पिता का नाम उसके? दुखन राय। हाँ, दुखन राय। क्या करते हैं वो? मोटियाई करता है। घर कहाँ हुआ? गिजास। साहिबगंज थाना क्षेत्र के राजेपुर गांव में विवाद सुलझाने गए एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। जिले के साहिबगंज थाना के राजेपुर में एक बुजुर्ग की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान हरनंदन ठाकुर के रूप में हुई है। वे अपने पड़ोस में ही दो पक्षों के बीच बकरी को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने गए थे, लेकिन दोनों ने मिलकर उनकी ही पिटाई कर दी। इससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद दोनों आरोपी भाग गए। गांव में तनाव व्याप्त हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, भीड़ को समझाकर शांत कराया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया। मृतक के बेटे रंजन कुमार ने बताया कि बकरी के खेत में जाने और फसल खाने की बात को लेकर दीपक और संजय और उनके परिवार के लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। बुजुर्ग उन लोगों को समझाने गए थे कि झगड़ा मत करो। इसी बात से वे लोग उग्र हो गए और उनके पिता को ही पीट कर मार डाला। पुत्र रंजन ने बताया कि उनके पिता खेतीबाड़ी करते थे। वह गुवाहाटी में काम करता है। होली में घर आया था। शनिवार देर रात दोनों पक्ष आपस में लड़ाई कर रहे थे। उनके पिता बुजुर्ग होने के नाते समझाने के लिए गए थे, लेकिन वे लोग आपसी लड़ाई छोड़कर उनके पिता से ही भिड़ गए। ये हुआ कि बकरी था इसलिए झगड़ा हो रहा था, ठीक ना। पापा गए थी समझाने कि तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहा है एक बकरी के लिए। इसलिए वो संजय पंत और दीपक कुमार वो फाठा लेके और मारने लगे। उसके बाद मारने लगे। उसके बाद में वो लोग ये थी बेहोश करके वो लोग उसके बाद में वहाँ से भाग गए और घर में कोई नहीं था, ठीक है। इसके लिए हम लोग के हम चाहते हैं बहुत बड़ा सजा हो बस। अच्छा, कुंची से मारा? फाठा से मारे थे। बहुत ज़्यादा मारा है जी। एक खिया पे मारे थे और एक खिया पे मारे। मौत हो गई उनकी? जी। विवाद किस बात का था? बकरी के लिए था।
बकरी के लिए कौन मारा नाम बताइए दोनों। संजय पंडित, दीपक कुमार, कहाँ है लोग। राजीपुर का है, थाना साहिबगंज साहेबगंज। जी। कहाँ है लोग, भागा हुआ है कि है अभी। भाग गया है, घर छोड़ के, घर में ताला मार दिया है, घर छोड़ के भाग गया है। कब की घटना है। ये कल 8 बजे के रात की जी। अच्छा, सब भाग गया ना। जी, सब घर में ताला मार दिया है, सब भाग गया है। पिताजी क्या करते हैं आपके। मेरे पिताजी के घर पे रहते हैं। हमरा के ककरो को घेर के अब पटक के अब पिचगुड़िया जोड़ा धा के मारे लगल। हमर ससुर अलन चोरावे त का करक से ओकरे के धा के लाठी से मारे लगल, करे जब मार देल, वही ल मर गेल। कौन मारा। दीपक मारा और अंजलि उनकर मम्मी सब गोरा। क्या चीज का मामला था। बकरी के मामला था। बकरी गहूं का खेत में चल गया ना के नहीं लेके बांध देले रहे, बांध के बाद में हम खोजी न चारू बगल त ना मिलल, त बाद में बकरी खोल के पेलगा देलक। त हम कहली तोरा न पालने रहली बकरी, ओही लगा गलत से वो लग गे लगा, वो लग सरकावा पर का घीच के चरप के पिचगुड़िया जोटा दे के मारे लगलक। आई बोली पंडित के मेरा रुका के मार मार सकी हो गेलक, मार मार ओकरा के मार मार से सब गोरा पीट के ओइला सुता देलक। किसको मारा। हमरा के ससुर के। अच्छा, वो मौके पर भी मौत हो गई। ओए पे मौत हो गया। अच्छा, इसका पुलिस आई थी। स्मार्ट सिटी कार्य का निर्माण कर रहे एजेंसी ने मोती झील सड़क को बंद कर दिया, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मोती झील में नगर थाना से कल्याणी चौक तक नाला निर्माण कार्य शुरू हो गया है। नाला का निर्माण सड़क के दोनों तरफ होगा। कार्य कर रही एजेंसी को 60 दिनों के अंदर 1400 मीटर का नाला हर हाल में पूरा करना है। नगर आयुक्त विवेक रंजन ने बरसात पूर्व नाला का निर्माण पूरा कर लेने का लक्ष्य तय करते हुए एजेंसी के लिए यह समय सीमा तय की है। नाला निर्माण पूरा होने तक मोती झील में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। एजेंसी ने फिलहाल कल्याणी चौक से फ्लाईओवर तक वाहनों का परिचालन रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा दी है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत नगर थाना से लेकर कल्याणी हरिसभा चौक तथा स्मार्ट रोड व ड्रेनेज का होना है, जिस पर 5.87 करोड़ खर्च होगा। बिना किसी अवरोध के नाला का तेजी से निर्माण हो सके। बीते साल बरसात में जलजमाव की पीड़ा झेल रहे व्यवसायियों के सामने यह एक नई मुसीबत आ गई है। क्या बताया जाए, स्मार्ट सिटी के नाम पे नोच खसोट का बाजार गर्म है। यहाँ कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा और गड्ढा कर कर के बर्बाद कर दिया गया है। शहर के चारों तरफ हृदय शहरी कल्याणी से आप मोती झील नहीं आ सकते हैं। कितने लोगों का ट्रेन छूट रहा है, कितने लोग हॉस्पिटल जाने के रास्ते में मर जा रहे हैं। किसी का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ यहाँ के जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। कोई काम धरातल पे नहीं हो रहा है। सड़क भी बंद कर दिया गया, सड़क बंद कर दिया, वन वे कर दिया, गड्ढा खनन का छोड़ दिया। लोग उसमें गिर रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं। परसों एक आदमी मोटरसाइकिल लेके चला गया हॉस्पिटल में, उसको 12 टाका पड़ा है। कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला। नगर निगम को बोलिए तो वो प्रशासन को बोलता है, प्रशासन को बोलिए तो नगर निगम के हवाले। इसी काम कर रही है उसको मैंने ये कहा गया है कि आप जल्द से जल्द इस जो नाला है बरसात से पहले उस नाला को पूर्ण करें, जिसके लिए वहाँ एक साइड में रोड को ब्लॉक कर करके और उस नाला का निर्माण हमको 2 महीने के अंदर में करा लेना है, बरसात आने से पूर्व। इस कारण से एक तरफ से ब्लॉक किया गया है। थोड़ी बहुत असुविधा वहाँ की जनता को होगी या व्यापारी को, तो इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं। वाटर लॉगिंग भी है। वाटर लॉगिंग के बारे में जो वहाँ पर लग रहा है, उसको एजेंसी को कड़ा निर्देश दिया गया है कि आप जो वहाँ पर वर्क करा रहे हैं, मान लीजिए कहीं पर आप नाला को ब्लॉक करते हैं तो सम्प के थ्रू दूसरे तरफ आप पाइप के थ्रू पानी को प्रवाह में लाएं। मां बंगलामुखी मंदिर के महंत अजीत कुमार की आज सुबह आकस्मिक निधन हो गया। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। शहर के अमर सिनेमा रोड स्थित मां बंगलामुखी पीताम्बरी सिद्ध पीठ मंदिर के महंत अजीत कुमार का आज सुबह करीब 5 बजे निधन हो गया। वे 3 महीने से बीमार चल रहे थे। उन्हें पिछले वर्ष दिसंबर में ब्रेन हैमरेज हुआ था। पटना के पारस हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ। वे 1 महीने बाद स्वस्थ होकर घर लौटे, लेकिन इसके बाद भी उन्हें परेशानी हो रही थी। दोबारा इलाज कराने पटना के रूबन हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। उनके ब्रेन में ब्लड का क्लॉट कर रहा था। इलाज के बाद डॉक्टरों ने कहा कि अब उन्हें बचाना मुश्किल है, आप लोग घर ले जाइए।
शनिवार शाम को उन्हें लेकर घर आ गए। आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। अपने पीछे वे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। अपने पीछे वे पत्नी विभा देवी, पुत्र करण प्रताप, देवराज प्रताप और एक बेटी को छोड़ गए। महंत जी के निधन की खबर सुनते ही भक्तों, महंत समाज, पंडित, नेता, मंत्रियों में शोक की लहर फैल गई। महंत जी के अंतिम दर्शन को हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मां बंगलामुखी मंदिर से ही उनकी शव यात्रा निकाली गई। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक, सांसद अजय निषाद, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व विधायक बेबी कुमारी, महंत अभिषेक पाठक, बीजेपी के प्रभात कुमार, जेडीयू के कुंदन कुमार ने शोक जताया। आज बड़े ही दुखद दिन है। बगलामुखी मंदिर के महंत श्री अजीत कुमार जी का असमय देहांत हो गया है और एक अपूरणीय क्षति है हमारे समाज के लिए, महंत समाज के लिए। क्या ये जब से ये महंत हुए हैं, पहले इनके पिताजी लोग का परिवार था, उससे नहीं चला रहा है, लेकिन जब से ये हुए इस मंदिर का विकास उत्तरोत्तर होता चला गया है और इस विकास में इनका लहू जो है आहुति बनकर भगवती के चरणों में गिरा है और ये मंदिर इतना भव्य हुआ है। माता जागृत हुई है। पहले इस मंदिर खंडहर टाइप से था, कोई आता जाता नहीं था, लेकिन जब से ये उन्होंने अपना पद संभाला है तब से इस मंदिर का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। लेकिन आज अब माता की क्या कृपा है वो जाने, सब उनके ऊपर निर्भर करता है। क्या बीमार चल रहे थे क्या? इनको ब्रेन हेमरेज हो गया था और पारस में भर्ती भी थे, 1 महीना ठीक होकर चले आए थे, लेकिन थोड़ी सी क्लॉटिंग रह गई तो बाद में जो ऑपरेशन करके निकाल देंगे, लेकिन इसी बीच फिर तबीयत खराब हो गया और ये काल के गाल में चले गए। आज हमारे गुरुजी हैं, उनका निधन हो गया, बड़ा शोक की बात है और हमारे लिए नहीं पूरे शहर के लिए बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि इतना जानकार और इतना सभ्य आदमी का निधन हो गया। माँ बंगलामुखी भगवान अपने शरण में इनको जगह दे, यही हम लोगों का कामना है और पूरे शहर में आज शोक की लहर है, ये देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग जुटे हैं, बड़े बड़े नेतागण लोग और गण्यमान्य व्यक्ति लोग जुटे हुए हैं। सारे जितने भी मंदिर के महंत लोग हैं, मठाधीश है, सबको यहाँ आए हुए उनका लास्ट दर्शन करने के लिए। और एक अद्भुत अपने शहर में एक अद्भुत चीज़ थी ये, इतना जानकारी इनको था और हम लोग के तो गुरु हैं और गुरु रहेंगे ही। बोछा प्रखंड के सैला रामपुर गांव में राजद प्रत्याशी अमर पासवान ने जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों से बातचीत की। राजद प्रत्याशी अमर पासवान ने बोछा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। अमर पासवान ने सैला रामपुर गांव में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस दौरान गांव के प्रत्येक घरों में जाकर लोगों से मुलाकात की। अमर पासवान का जगह जगह लोगों ने माला पहनाकर स्वागत भी किया। अमर पासवान ने कहा कि सभी जगह लोगों द्वारा प्यार मिल रहा है। जी, सैला रामपुर में आज हमारा क्षेत्र भ्रमण है और पूर्व की भांति मैंने ये बताया था कि आज के दिनांक में मुझे पद यात्रा और लोगों से जनसंपर्क करने का मौका मिल रहा है और मेरे नौजवान साथी, मेरे गार्जियन भी यहाँ पे मौजूद हैं और सभी लोग के साथ मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा हूँ। क्या लग रहा है? लग रहा है कि जोश और उमंग भरपूर है। आज इस कड़कती धूप में भी नौजवान साथी हमारे साथ खड़े हुए हैं। इसका मतलब देखिए, इसका मेरे लिए और राजद परिवार के लिए ये तत्परता के साथ खड़े हो रखे हैं। चकहसन बंगड़ा स्थित इमामबाड़ा में मंजलिस चहल्लुम का आयोजन किया गया। अल्लाह से नजदीक होने का बेहतरीन माध्यम अहले बैत है। जो भी अल्लाह से नजदीक होना चाहता है वो अहले बैत, अहले इस्लाम से नजदीक है। ये बात रविवार को चक हसन बंगड़ा स्थित इमामबाड़ा में आयोजित मंजलिस चहल्लुम में मौलाना मिर्जा मुफज्जल अली ने कहा। साथ ही कहा कि हजरत अली को विलायत के बगैर न तो कलमा मुकम्मल होता है और ना ही दिन, इसलिए अल्लाह के नबी ने हजरत अली को गदीर के मैदान में मोमिनीन का मौला करार दिया था। अंत में मौलाना ने फातिमा जहरा की मुसैब को बयां की। इससे लोग जार जार रोने लगे। देखिए, आज की मजलिस और ये प्रोग्राम एक ज़ने मोमिना के इसाले सवाब के लिए था और बेहतरीन इसाले सवाब, तिलावत कुरान, ज़िक्र मोहम्मद आल मोहम्मद, फ़ज़ाइल व मसाइब का ज़िक्र आल मोहम्मद का किया जाना ये था। बड़ी तादाद में मजमा आया और पैगाम यही था
कि हम सब अहले बैत से मुंसलिक हैं। हमारा अमल, हमारा कैरेक्टर, हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि हमें देख के दुनिया हमारे इमामों को और रहबरों को पहचाने, और एक मुसलमान को देख के दुनिया ये समझे, उसके किरदार से मुतासिर होकर कि इनके मानने वाले ऐसे हैं, उनके रहबर कैसे होंगे, कैसे बेहतरीन होंगे। लिहाजा एक मुसलमान को चाहिए बहैसियत मुसलमान, चूँकि इस साल सवाब की मजलिस है, एक मुसलमान को चाहिए बहैसियत मुसलमान हम वक्त मौत के लिए आमादा रहे और उसके लिए तैयारी करें। हदीस में आया है कि आसान मौत के लिए कुछ काम है जो आदमी कर सकता है ताकि सकरात मौत में उसे तकलीफ़ ना हो, लहज़ात मौत में। उसके लिए हदीस में है, रसूलुल्लाह की हदीस है कि जो शख्स तिलावत कुरान करेगा वो मौत की सख्ती से निजात पाएगा, जो शख्स अजीज़ों के साथ सिला रहम करेगा वो मौत की सख्ती से निजात पाएगा, जो किसी गरीब इंसान को खाना या लिबास देगा वो भी मौत की सख्ती से लिबास पाएगा, जो शख्स सिला रहम करेगा वो भी मौत की सख्ती से लिबास पाएगा। और ये भी नहजुल बलागा में है कि आदमी को ज़िंदगी ऐसी गुजारना चाहिए कि ज़िंदा रहे तो लोग उससे मिलने की तमन्ना करें, चला जाए तो उसे याद करके उसके ऊपर गिरिया करें। ये ज़ने मोमिना जिनके साल सवाब की मजलिस यहाँ पर हुई थी, ये वाकई इसी तरह की खातून थी, सब लोगों ने यहाँ खैर से याद किया, सिला रहम भी करती थी मोमिनीन का और सब इंसानों का ख्याल रखती थी और दीनी उमूर में, दुनियावी उमूर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बहरहाल इंसान को फ़ना है, 1000 बरस ये नबी हो, इमाम हो, पैगंबर हो, उसके बाद भी एक दिन मौत ज़रूर आके रहेगी। लिहाजा ये दो दीदगाह हैं। अगर शेरपुर शक्ति केंद्र पर सांसद अजय निषाद समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 87 एपिसोड रविवार को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सह सांसद अजय निषाद ने बुचा विधानसभा के शेरपुर शक्ति केंद्र पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ सुना। इस दौरान सांसद ने कहा कि प्रदेश के निर्देश पर बुचा विधानसभा क्षेत्र में मन की बात सुननी थी। साथ ही कहा कि इस चुनाव को लेकर हम वार के रूप में ले रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, जिसे लेकर बुचा विधानसभा में 3 मंत्री, 35 विधायक और 1500 कार्यकर्ता चुनाव में लगेंगे। जीत का अंतर ज्यादा से ज्यादा हो, इस पर हम लगे हैं। 100% जीत हमारी होगी। वहीं उन्होंने कहा कि संगठन और वोटर पर मुझे पूरा भरोसा है, जिसका परिणाम चुनाव में दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सब लोग रेगुलर प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनते हैं। प्रदेश बीजेपी का एक निर्देश आया था कि इस बार जो है आप बुचरा विधानसभा क्षेत्र में किसी बूथ पे जाके मन की बात सुनिए। तो आज बुचरा विधानसभा के अंतर्गत शेरपुर गाँव में जो है आज हम मन की बात जो हमारे यहाँ जो शक्ति केंद्र प्रमुख हैं उनके साथ भाजपा नेता मनोज तिवारी जी के घर पे हम लोग मन की बात पूरा मुजफ्फरपुर की साथ सुना। क्या स्थिति लग रही है बुचा में? बुचरा में बहुत साफ स्थिति है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पहले नंबर पे हैं। जितना भी बीजेपी टीम है ये कोशिश कर रही है कि जीत का मार्जिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वो हम लोग उस पर काम। 35 विधायक उतार रहे हैं, क्या असर पड़ेगा? 35 विधायक नहीं है, 35 विधायक प्लस 3 मंत्री 3 मंडल के लिए, 35 विधायक सिर्फ पंचायत के लिए। उसके साथ साथ लगभग 1500 कार्यकर्ता जो है जो कल परसों से पूरे बिहार के यहाँ पर मुजफ्फरपुर में आएंगे। हम लोग ये चुनाव जो है एक वार के रूप में ले रहे हैं और कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जीत की मार्जिन जितना से जितना ज्यादा हो उस पर हम लोग। लोगों में ऐसा कहा जा रहा है कि अजय निषाद के दाव की बात है, अजय निषाद अगर ये चुनाव नहीं जीतते तो अजय निषाद पे पड़ेगा। अजय निषाद और भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है। परफेक्ट मिशन सीटीईटी क्लासेस की ओर से प्रतिभा समारोह का आयोजन किया गया। मारीपुर स्थित पावर हाउस चौक के निकट रविवार को परफेक्ट मिशन सीटीईटी क्लासेस की ओर से स्थानीय छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन के सभागार में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में सैकड़ों सीटीईटी के पास अभ्यर्थियों ने भाग लिया। सभी अभ्यर्थियों को परफेक्ट मिशन सीटीईटी क्लासेस के संचालक के द्वारा मेडल व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं संस्थान के सीईओ निहारिका सिंह ने कहा कि मेधावी छात्र एवं छात्राओं की हौसला अफजाई के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह से सम्मानित किया जाता है। परफेक्ट मिशन के लिए हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। आज जो सिलेबस चेंज हुआ सीटेट में उसके बावजूद भी हमारे यहाँ इतना अच्छा रिजल्ट आया है।
जिसके प्रोत्साहन के लिए सारे बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रोफेसर और टीईटी संघ जो है उसके उपाध्यक्ष, अध्यक्ष सभी लोग मौजूद हुए। तो हमारे लिए आज बहुत अच्छा टाइम है, बहुत खुशी की बात है और हम खुद से आज और अपने बच्चों पर गर्व महसूस कर रहे हैं। द परफेक्ट मिशन पावर हाउस चौक और वेस्ट साइड मॉल के पीछे मिठनपुरा ब्रांच, दोनों ब्रांच का जो अभी विगत जो अभी सीटेट का रिजल्ट आया उसका सीटेट पास बच्चों का सम्मान समारोह का आयोजन चित्रगुप्त एसोसिएशन छाता चौक से किया जा रहा है। आज द परफेक्ट मिशन के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ब्रांच, दोनों बैच के बच्चे, जिसमें लगभग 340 प्लस बच्चे जो पास किए हैं, उन लोगों का आज सम्मान समारोह किया जा रहा है। द परफेक्ट मिशन पावर हाउस चौक ब्रांच और मिठनपुरा ब्रांच पिछले 8 वर्षों से मुजफ्फरपुर में सीटेट KVS NVS के लिए जो सेवा कर रहा है, उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस चलती है। और आज जो ये पीछे जो इतना एक बड़ा सा भीड़ आप लोग देख रहे हैं, और मैं बताना चाहूँगा कि ये भीड़ एक सीजन में नहीं, पिछले 8 सीजन में कमाया हुआ ये भीड़ है। और ये जो रिजल्ट का जो हुजूम आप देख पा रहे हैं, निश्चित रूप से ये हुजूम मेरे शिक्षकों के द्वारा जो दिया गया एक बड़ा सा जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जो बच्चों को सहयोग दिया जाता है, उसी का आज परिणाम आप अपने कैमरा के सामने देख पा रहे हैं। मैं सभी मुजफ्फरपुर के और मुजफ्फरपुर से बाहर जो दूसरे 16-17 स्टेट के बच्चे ऑनलाइन में क्लास कर रहे थे, और उन सभी बच्चों और साथ ही साथ इस मुजफ्फरपुर को कंप्लीट जो बच्चे आज द परफेक्ट मिशन का मान सम्मान बढ़ाने में अपना सहयोग दिया, उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। हम अपने पूरे टीम के जितने भी मेरे टीचर्स हैं, या निहारिका मैम हो या अदर टीचर्स हो, सबका दिल से शुक्रिया कि आपने द परफेक्ट मिशन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने में हमेशा द परफेक्ट मिशन के साथ खड़ा रहा। किस जिले के बच्चे यहाँ पे आज नंबर लाए? अभी आप देख पाए होंगे कि अभी कटिहार से बच्चे हैं, मोतिहारी से बच्चे हैं, समस्तीपुर से बच्चे जो सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं। बहुत सारे जो दूसरे जिला से हैं, जो सिवान से भी बच्चे आए हैं, तो बहुत सारे ऐसे जिला के स्टूडेंट्स हैं जो आज यहाँ तक पहुँच नहीं पाए। जो श्री राम सेना समिति द्वारा रामनवमी पर भव्य झांकी और शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आगामी 10 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर भव्य झांकी और शोभा यात्रा निकालने को लेकर रविवार को सूतापट्टी स्थित धोबिया गली में श्री राम सेवा समिति सार्वजनिक हनुमान मंदिर के सदस्यों ने बैठक आयोजित की। बैठक में सिकंदरपुर से विशाल एवं भव्य शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए योगी अभिषेक राज ने कहा कि 2 साल से कोरोना संक्रमण के कारण शहरवासियों के चेहरे पर छाई मायूसी को ईश्वर रूपी दर्शन से आत्म संतुष्टि मिलेगी। शोभा यात्रा में दर्जनों बैंड बाजा, घोड़ा हाथी सहित सैकड़ों राम भक्त की टोली जय श्री राम एवं जय हनुमान का जयकार लगाते हुए माहौल में शक्ति रस घोलने का कार्य करेंगे। में श्री राम सेवा समिति सार्वजनिक हनुमान मंदिर धोबिया गली के सौजन्य से 2016 से जो रामनवमी शोभा यात्रा शहर में भव्य तरीके से निकाली जा रही है, उसको देखते हुए जो 2 साल बीते कोरोना काल में जो स्थगित रही, और इस साल पुनः सभी सनातनी भाइयों को, राम भक्तों को एकजुट होने का मौका मिला है। सभी भाई एकजुट होकर यही निर्णय हुआ है कि भव्य तरीके से अपना बल प्रदर्शन करेंगे और हिंदू एकता का संदेश देंगे। इसमें बहुत तरह की झांकियाँ शामिल रहेगी, जिसमें राम दरबार और शंकर जी की मूर्ति, बजरंगबली की मूर्ति और श्री राम जी की मूर्ति, और भी बहुत सारी नए चीज़ें का भी इसमें शामिल होगा। हाथी, घोड़ा, ऊँट का भी शामिल होगा इसमें। और रथ और ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली से लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राम भक्तों की संख्या लाखों की संख्या में होगी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स OPC प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है।
तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है RK हाउस NH77 मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the business development manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 763509138 या फिर 763509138 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 76350913996 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब चार दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इंपोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क
यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं अभी मोस्टली। इस समाचार के प्रायोजक है मिल्क मैजिक और बिकाजी एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। समस्तीपुर से पटना जाने के दौरान भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का जोरदार स्वागत किया। समस्तीपुर से पटना जाने के दौरान बुचहा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी और भाजपा नेताओं ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जब तक हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा, हिंदुओं पर हमले होते रहेंगे, गिरिराज सिंह जैसे लोग हिंदुओं की रक्षा में खड़े होते रहेंगे, चाहे उनके शरीर में रक्त का एक भी कतरा रहे या ना रहे। दरअसल कुछ दिनों पूर्व बिहार के बेगूसराय में जदयू के 2 पूर्व एमएलसी ने गिरिराज सिंह का पुतला जलाया था। परिणाम स्वरूप मुजफ्फरपुर में भी गिरिराज फैंस क्लब के बैनर तले मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर जदयू नेताओं पर कार्रवाई की मांग की गई थी। बुचहा उपचुनाव में प्रचार करेंगे या नहीं पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह तय नहीं है कि वह प्रचार करेंगे या नहीं, पर यह तय है कि बेबी कुमारी ही जीतेंगी। आज मैं मुजफ्फरपुर मारुति नंदन साड़ी शोरूम के उद्घाटन कार्यक्रम में आया हूं और हमारी शुभकामना है पूरे परिवार के साथ। जो मुजफ्फरपुर कभी आरजेडी के शासनकाल में जनरेटर की आवाज़ों से गूंज उठता था, आज मुजफ्फरपुर अमन, चैन, शांति के साथ 24 घंटे बिजली के साथ लोग व्यापार कर रहे हैं। हमारी शुभकामना है कि फले फूले। मेरा एक ही है, मैं किसी का पुतला नहीं जलाता। मैं केवल इतना जरूर कहता हूँ कि अगर हिंदुओं पर प्रतिकार होगा, विरोध होगा, हिंदुओं पर हमले होंगे, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा, हिंदुओं की सुरक्षा नहीं रहेगी, तो गिरिराज जैसे लोग जब तक मेरे शरीर में एक कतरा भी रहेगा, मैं उसका प्रतिकार, उसका विरोध करता रहूँगा। नीतीश सरकार में हिंदुओं का विरोध हो रहा है सर। नीतीश सरकार में हिंदुओं का विरोध हो रहा है क्या? जो मुझे कहना था मैंने बेगूसराय में कह दिया कि सरकार दूध का दूध, पानी का पानी करे। भारत विकास परिषद का प्रांतीय चुनाव किया गया। सर्वसम्मति से सभी पदों के लिए नाम का चयन किया गया। भारत विकास परिषद की आज भगवानपुर में प्रांतीय चुनाव हुआ है। चुनाव में सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 22 और 23 के लिए अध्यक्ष, सचिव और वित्तीय सचिव चुना गया। अध्यक्ष पद पर अमरनाथ प्रसाद, सचिव पद पर डॉक्टर सच्चिदानंद पटेल और वित्तीय सचिव पद पर कृष्ण कुमार सीए को चुना गया है। चुनाव पर्यवेक्षक सुमन कुमार ने बताया कि भारत विकास परिषद के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से तीनों पद का चुनाव किया है। तीनों निर्वाचित प्रत्याशियों से अनुरोध है कि भारत विकास परिषद के लक्ष्य को पूरा करें और जो परिषद का कार्य है उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करें। भारत विकास परिषद की हर साल मार्च महीने में चुनाव होता है। इसमें सभी सदस्य अपने प्रांतीय अध्यक्ष, सचिव और वित्तीय सचिव का चुनाव करते हैं और उनके चुनाव के बाद उपाध्यक्ष और जिला स्तर पर भी सभी पदाधिकारियों का चयन किया जाता है। आज है उत्तर बिहार भारत विकास परिषद के प्रांत के अध्यक्ष, सेक्रेटरी और वित्त सचिव का चुनाव हुआ।
जिसमें अमरनाथ प्रसाद जी अध्यक्ष पद के लिए उनको बधाई सर्वसम्मति से, और डॉक्टर सज्जानंद पटेल सेक्रेटरी हुए, उनको भी बधाई सर्वसम्मति से, और तीसरे नाम है कृष्णा कुमार चौधरी, वो वित्त सचिव हैं, उनको भी कोटि कोटि बधाई, धन्यवाद। अब मैं उम्मीद करता हूँ भारत विकास परिषद का जो मोटो है उसको लोग फुलफिल करेंगे और अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। ऐसे तो ये लोग सेवा कार्य में लगे हुए हैं, जिसके लिए ये लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आगे भी उम्मीद करता हूँ कि इससे भी बढ़ के मां भवानी हॉस्पिटल में युवा रक्तदान ग्रुप द्वारा रक्तदान उत्सव का आयोजन किया गया। युवा रक्तदाता ग्रुप ऑफ मुजफ्फरपुर की तरफ से आज मारीपुर के मां भवानी हॉस्पिटल में रक्तदान उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 50 लोगों ने अपनी स्वेच्छा से रक्तदान किया। रक्तदान करने वाले में महिला और पुरुष दोनों शामिल रहे। वहीं रक्तदान करने वाले लोगों को संस्था की तरफ से मोमेंटो और शॉल देकर सम्मानित किया गया है। रक्तदान करने के बाद लोगों ने कहा कि एक व्यक्ति के रक्तदान करने से 3 व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, इसलिए रक्तदान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। रक्तदान से किसी बीमार व्यक्ति को जीवन दान मिलती है। वहीं संस्था के अध्यक्ष गोपी मेहता ने कहा कि रक्तदान करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और नया खून बनने दे कई तरह की बीमारियों से हमें छुटकारा मिलता है, इसलिए हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। आज हम लोगों ने जो रक्तदान शिविर आयोजन किया है, इसमें फेसबुक के माध्यम से भी बहुत सारे महिला और पुरुषों ने अपनी स्वेच्छा से रक्तदान किया। सिटी ब्लड सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है युवा रक्तदाता ग्रुप मुजफ्फरपुर द्वारा। तो इसमें लोग उपस्थित हुए हैं रक्तदान करने के लिए, बहुत ही खुशी की बात है। जैसा कि आप लोग जानते हैं रक्तदान जो है महादान है, और इस ब्लड सेंटर में की खासियत जो है वो ये है कि एक बोतल ब्लड से जो है वो 3 चीज़ें हम बनाते हैं। एक है लाल रक्तकण जो ब्लड हो गया, दूसरा जो है प्लेटलेट, और तीसरा प्लाज्मा। तो एक व्यक्ति जो अभी आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं 1 पैकेट, उनसे 3 व्यक्ति की जान जो है बच सकती है। तो इस कारण जो है ये ब्लड बैंक अनोखा है, जिसमें आप तीनों चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नाम गोपी मेहता है। मैं एक संस्था जो युवा रक्तदाता ग्रुप के नाम से चलाता हूँ, और ब्लड के रिलेशन में अगर किसी प्रकार की कहीं भी केस आता है तो हम लोग उसको डीपली देखते हैं और ज़रूरतमंद को रक्तदान जो है कि उपलब्ध कराते हैं, और लोगों से अपील भी करते हैं रक्तदान करने के लिए। रक्तदान करना बहुत अच्छी बात है। आप एक यूनिट रक्तदान करते हैं तो उससे 3 व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, जिससे लोगों की और मदद होने में मददगार साबित होती है। अभी हम लोग 50 लोगों का लगभग टारगेट लेकर के चले हैं, लेकिन कुछ लोग आ भी रहे हैं, कुछ लोग देर से आ रहे हैं, कुछ लोग आ गए हैं। तो अभी लगभग मेरे हिसाब से लगभग 20 यूनिट का रक्तदान हो चुका है। और हम लोग कितना दिन चलेगा? मैम, जब तक हम स्वस्थ रहें, ऊपर वाले हमको स्वस्थ रखेंगे, तब तक हम ये काम करते रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। अभी लगातार है या 1 दिन 2 दिन? 1 दिन के लिए 1 दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान है ये। सब लोग, बहुत सारे लोग, अच्छा लगता है कि फेसबुक के माध्यम से भी बहुत लोग हमसे नए जुड़े हैं और आकर के रक्तदान किए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उन लोगों को जो आए और हम मेरे साथ जुड़े। क्या कैंप लगा के भी रक्तदान किया जाता है? जी, कैंप लगा के मैम इसलिए रक्तदान किया जाता है ना कि कभी कभी क्या होता है ना, किसी को जरूरत पड़ गई तो वो कोई लड़का कोई बीमार है, जो डोनर है कहीं चले गए हैं, इसके अभाव के कारण जो है कि हम लोग रक्तदान शिविर लगाते हैं, जो हम लोग सिटी ब्लड बैंक में इकट्ठा रहता है, तो उससे अधिक से अधिक लोगों की मदद की जाती है। कैरियर एंड ग्लैमर्स द्वारा किड्स फैशन शो का आयोजन करेगी, जिसका विधिवत शुभारंभ मेयर और नगर विधायक ने किया। करियर एंड ग्लैमर द्वारा उत्तर बिहार में पहली बार किड्स फ्यूजन शो का आयोजन किया जा रहा है। इस फैशन शो का विधिवत उद्घाटन मेयर राकेश कुमार और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने किया। इस फैशन शो में 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे भाग लेंगे, जिसका 3 चरणों में ऑडिशन किया जाएगा।
आयोजक ने बताया कि बच्चों के कैरियर निखारने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। काम भी किया अर्जुन कपूर के साथ इंडियन मोस्ट वांटेड में। मैंने इंटरनेशनल शो में इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है मिस्टर इंटरनेशनल में। सो सर हमारा ये रहा है कि सर हमने तो बहुत जगहों पे शो किया है, नेशनल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल में। मेरा ये रहा है सर कि जो चीज़ें मैंने फेस किया है, जब मैं स्टार्ट किया था मॉडल 2016 में, तो मुझे काफ़ी सारे प्रॉब्लम हुई थी। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि जो अभी के यूथ है वो काफ़ी टैलेंटेड है। आपने देखा होगा रील्स में हो या फिर सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। हमारा ये व्यू रहा है कि मेरे जो बच्चे हों, हमारे जो राज्य के बच्चे हों, हमारे स्टेट के जो बच्चे हों, वो आगे कैसे बढ़े। तो हमारा सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म से मिला है फैशन शो का, पैजेंट शोज़ का, जिससे मैं अपने बच्चे को जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म बॉलीवुड तक पहुंचाने का एक माध्यम बनना चाहता हूँ। कब से शुरू हो गई? सर ये आज से शुरू हो चुका है सर। माननीय मंत्री जी, मेयर साहब के द्वारा ये मैंने इसका उद्घाटन करवा दिया है और अभी से लेकर ये इसका ऑडिशन तक 22 मई तक ये चलने वाला है। ऑर्गेनाइज किए हम और हमारे को फाउंडर रमन सिंह राठौर, मेरा नाम एमडी तौफीक अहमद है। ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हम लोग इसलिए स्टेबल किए कि यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर का बहुत अच्छा फोकस नहीं था, एक प्लेटफॉर्म नहीं था, जिस वजह से बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, सच एज डांसिंग कर रहे हैं या सिंगिंग कर रहे हैं। एक अच्छे प्लेटफॉर्म के अभाव से उन लोग सिर्फ एजुकेशन और कंपटीशन में रीजंस की ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते 60% ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों का डेट एक्सपायर कर जाता है, प्राइवेट सेक्शंस ले नहीं सकते और एक्स्ट्रा एक्टिविटी का कोई न प्लेटफॉर्म होने के कारण वो अच्छे ऑप्शन एग्जैक्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के जी क्या इवेंट है? ये इवेंट एग्जैक्ट किड्स स्पेशल शो है सर। किड्स फैशन शो, किड्स पेजेंट शो के नाम से हम लोग इसको बूस्ट किए ताकि 4 ईयर्स टू 14 ईयर्स के जो बीच कैंडिडेट हैं वो पार्टिसिपेट करें और उनको एक प्लेटफॉर्म दें। उन लोगों का पोर्टफोलियो कंप्लीट हम लोग कंपनी तक पहुंचाएंगे, कंपनी के और बच्चों के बीच का डिस्टेंस कम करेंगे ताकि इस एज में अगर उनकी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जॉब करने की या फिर अर्निंग करने की, तो इससे बहुत बेहतर हम लोगों के लिए और कुछ नहीं हो सकता। एंड लास्ट पॉइंट इज़ दैट फिजिकल कैंडिडेट जो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में वैसे किड्स हैं, उन लोगों का नो चार्ज नो फीस के ऊपर हम लोग इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नवयुवक समिति सभागार में रविदास महासभा के सदस्यों ने कमेटी की विस्तार को लेकर बैठक की। नवयुवक समिति ट्रस्ट मुजफ्फरपुर के सभागार में रविदास महासभा का बैठक हुआ। इस बैठक में महिला प्रकोष्ठ और युवा प्रकोष्ठ का विस्तार हुआ तथा जिला कमेटी विस्तार व अधिवक्ता प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता महासभा के अध्यक्ष सुरेश राम भोला ने किया। उन्होंने कहा कि महासभा का संगठन मुजफ्फरपुर में टोला स्तर तक कैसे मजबूत हो, आने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब और कैसे मनाई जाए एवं महासभा की सदस्यता कार्यक्रम कब से चले, या इस बैठक में रविदास महासभा महिला प्रकोष्ठ एवं रविदास महासभा युवा प्रकोष्ठ मुजफ्फरपुर का विस्तार हुआ। आज हम लोग रविदास महासभा जिला मुजफ्फरपुर का बैठक रखे हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है, चूँकि फरवरी माह में 1922 में संत शिरोमणि रविदास जी का जयंती हम लोग जिला में बिल्डिंग लेवल किए थे, तो आज उन लोगों को भी हम लोग सम्मानित करना है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।